शादी होने के बाद में ही वेरी फर्स्ट डे मेरे साथ लिटरली रेप. I throw him out of the room. How long did your marriage last? कितना टाइम? 2 months. That's it? That's it. क्या किया उस टाइम पे? जब मेरी सिस्टर के साथ ये हुआ, जब उसको लगा कि भाई ये तो किसी भी तरीके से डिवोर्स दे ही नहीं रही है, तो they killed her. Oh God. And she was very young. She was 19 only. Let's get to your story, आंचल. कितना डिफिकल्ट होता है जिंदगी में दोबारा प्यार करना? Alright, welcome to a brand new episode of Incompletely Yours. एक कोशिश है जहाँ पर अब तो मुझे लगता है आप भी समझ ही गए हो. If you've been watching this journey, if you watched other stories, मुझे लगता है ज़िंदगी में ना जब शादी होती है किसी की तो उसको तो अचीवमेंट की तरह ट्रॉफी की तरह बता दिया जाता है. My daughter is married, my son is married. But when it does not work, उसके बाद ना उसके ऊपर कोई बात होती है ना उसके ऊपर बात करना ज़रूरी समझा जाता है. And I think I want you to know that it is painful, it is heartbreaking when a marriage breaks, but then we all smile. आज की स्टोरी, आज की कहानी, आज की मेरी किरदार, आज की मेरी गेस्ट बहुत अलग है. I have met आंचल many times and I wanted her to be here on this show क्योंकि आंचल मुझे ऐसा लगता है कि जब भी एक सेटबैक इसको मिलता है ये उससे कुछ नया बना लेती है. Yes. है ना? With everything, like even the latest that we were talking about road, एक एपिसोड होता है और उससे फिर आंचल कुछ नया लाती है. बट पहले तो आंचल थैंक यू इनकम्प्लीटली योर्स पे आने के लिए, मेरे पॉडकास्ट पे आने के लिए. थैंक यू. Thanks to you actually taking initiative for such a topic जहाँ पे लोग बात नहीं करना चाहते हैं. आपने उसको एक मिशन और एक राइड में अवेयरनेस उसमें कैंपेन में क्रिएट कर दिया है टू गिव सो मैनी वुमेन्स वॉइस कि हाँ भाई देयर इज़ अ लाइफ even post cancer. Sorry. Yeah, because she works on cancer as well. तो मैं यही बोल रही हूँ ना कि यहाँ लेयर ऐसी नहीं है, यहाँ पे सिर्फ शादी और शादी का टूटना नहीं है, but there is so much more. Yes. Cancer of course being a very important part. Cancer is also being a very important part because I have witnessed so many divorce during the cancer. so many divorce. मतलब आपका पार्टनर बीमार पड़ा नहीं कि आपने डिवोर्स दे दिया कि उसका एक्सपेंसेस कौन उठाएगा. नाउ शी इज़ नॉट यूज़फुल फॉर यू. मे बी यूज़फुल ही होगा अगर आप डिवोर्स दे रहे हो तो इस तरीके का जो है कैंसर. एंड आई थिंक एवरी इवेंट जो भी आपकी लाइफ में होता है ना विच इज़ रिलेटेड टू ईच अदर. Yeah, that is true. ये है. तो मेरे फ़ोन में आज भी ना आंचल शुरू करते हैं वहाँ से जहाँ से हमारी मुलाकात हुई थी. मेरे फ़ोन में आज भी नाम सेव्ड है आंचल मील्स ऑफ हैप्पीनेस क्योंकि ये मील्स ऑफ हैप्पीनेस भी रन करती है. सो इनकी कुछ संस्थाएं हैं, कुछ कैंपेन्स हैं जिस पे काम करती हैं. बट शुरू वहाँ से करूँगी जहाँ से मैं करना चाहती हूँ. बिल्कुल. You've been through a very bad marriage. Yes. And as far as I know, your sister went through a very bad marriage. Yes. And you're in love again. Yes. है ना? तो यहीं से शुरू करेंगे. कितना डिफिकल्ट होता है ज़िंदगी में दोबारा प्यार करना आफ्टर योर हार्ट इज़ ब्रोकन, आफ्टर योर स्पिरिट्स आर ब्रोकन. हाउ डिफिकल्ट? सी डिफ़िकल्ट नहीं होता, स्कैरी हो जाता है. अगर सिंपली बोलूँ तो स्कैरी इसलिए हो जाता है क्योंकि आपने कहावत सुनी होगी ना कि दूध का जला हुआ छाछ भी फूक फूक के पीता है. तो कहीं ना कहीं वो चीज़ रियल है. आप जब इस तरीके के एक्सपीरियंस वन आफ्टर अनदर विटनेस करते हो तो आप उन चीज़ों से डर जाते हो बहुत ज़्यादा. तो डिफ़िकल्ट नहीं होता, वो काइंड ऑफ अ फुल स्टॉप लगा देता है. कि नहीं यार अब जो भी आपके लाइफ में आ रहा है या आपको अप्रोच कर रहा है मे बी इज़ नॉट अ गुड पर्सन. एंड मेरी लाइफ में तो ऐसा हो गया कि जो मैंने विटनेस किया अपने साथ, अपनी सिस्टर के साथ में, तो मेरे लिए तो ऐसा हो गया था बिल्कुल पक्का कि नहीं यार मेंस आर नॉट गुड. तो लेकिन जब शोहेब आया तो उसने मेरा पर्सपेक्टिव बिल्कुल ही चेंज कर दिया, बिल्कुल चेंज कर दिया. एंड ही केम इन माई लाइफ ड्यूरिंग कैंसर. क्योंकि एक लड़की को उस स्टेज पे प्रपोज करना या उस लड़की को अपना लाइफ पार्टनर बनाने के बारे में सोचना भी मुझे ऐसा लगता है कि हमारे यहाँ पे बहुत कम लोग हैं जिनके अंदर ऐसे गट्स होंगे. Yes. तो yes, there is a love in my life and the most beautiful person on this earth God gave me as a gift during the cancer. Touch wood to that. And कई लोग बोलते हैं, मैंने ना कई लोग के कमेंट्स पढ़े हैं जो हमारे वीडियोस पे डाल देते हैं. उनको लगता है अगर दो लड़कियां बात कर रही हैं डिवोर्स की तो ये तो भाई आदमियों को गाली दे रही होंगी, ये प्यार को आग लगा रही होंगी. बट आई हैव बीन सेइंग दिस टाइम एंड अगेन दैट एवरी पर्सन, मैन और वुमन ऑन दिस काउच who's gone through a divorce has said that love is the most beautiful thing. Most beautiful. We are probably scared to fall in love again, but we want to fall in love again. और ये चीज़ कायम है. Let's get to your story, आंचल. तो जब मेरी सिस्टर के साथ ये हुआ एंड सिस्टर का भी क्या था कि इट वाज अगेन लव मैरिज.
एंड विद इन 6 months उसको इतना ज़्यादा टॉर्चर करा गया, इतना ज़्यादा कि उसको प्रेस से जलाना वॉज अ वेरी नॉर्मल थिंग, और मार पिटाई उसके साथ होना, उनका अपना घर होने के बावजूद उसको एक छोटे से कमरे में रेंट पे ले जाके रखना, राशन ना प्रोवाइड कराना, और उसके पीछे कई बार लोगों को छोड़ देना टू थ्रेट हर। लेकिन उसका ये था कि नहीं, मैंने लव मैरिज की। हमारे यहाँ पे एक और चीज़ होती है ना कि आपके घर वाले आपकी वीकनेस बन जाते हैं, और जो वीकनेस वो बनते हैं वो सामने वाले आपकी जो एडवांटेज लेते हैं। एनिमी को आपका वो बहुत स्ट्रॉन्ग पॉइंट दे देते कि नहीं, नाउ यू कैन Yeah. डू एनीथिंग। मतलब आप लड़की के साथ कुछ भी कर लो, फैमिली ने तो आपको ग्रीन सिग्नल दे ही दिया है, तो Yeah. वो वाला सीन हो जाता है। सो जब छोटी के साथ ये हुआ तो उनको पता लग गया कहीं ना कहीं मेरे फादर अगेंस्ट थे कि नहीं, इसने जो किया, जिसके साथ जो होगा वो खुद देखेगा टाइप्स। बट अगेन मेरी छोटी सिस्टर थी तो मुझे कॉल आता था, तो मैंने विमेन सेल को भी इन्वॉल्व करा। मैं बार बार विमेन सेल को लेके जा रही हूँ, कभी उस घर पे, कभी इस घर पे। एंड एक टाइम ऐसा आ गया कि उन्होंने उसको मेंटल दिखाने की कोशिश करी ऑन पेपर्स। एंड उसके बर्थडे पे वो आता है डॉक्यूमेंट्स बनवा के, पहले तो हमारे घर पे छोड़ा उसको कि मैं कहीं जा रहा हूँ काम से, तुझे नहीं ले जा सकता। एंड देन उसके बर्थडे वाले दिन वो आता है, उसको पेपर्स हैंड ओवर करता है घर के नीचे बुला के, तेरा बर्थडे गिफ्ट है, जिसमें डिवोर्स के पेपर है, उसको मेंटली डिसेबल उसमें शो किया गया है। तो मना कर दिया उसने कि नहीं, मैं तो, हमारे यहाँ पे एक और है ना, अब तो मेरी शादी होगी, पेरेंट्स तो एक्सेप्ट करेंगे नहीं, तो अब फिल्मी डायलॉग नहीं है, अब जिस घर से डोली आई है उसी घर में अर्थी उठेगी टाइप्स वाला। तो ये चीज़ भी कहीं ना हमारे लिए ना सेफ नहीं है। तो ये एक बहुत बड़ा रीज़न है, हैज़ कम ऑन द शो ऑल्सो, एंड आप बाहर भी बात करोगे, लड़कियां डिस्पाइट अ लॉट ऑफ पेन इसीलिए रुकी रहती है क्योंकि अब कैसे बोले कि नहीं चल रही नहीं चलेगी शादी, और उसके लिए भी ये है कि मैं एडजस्ट कर लेती हूँ यार, मेरी फैमिली खुश हो जाएगी, फैमिली खुश हो जाएगी, अच्छा ठीक है, फैमिली खुश होगी तो पड़ोसी भी खुश हो जाएंगे, फिर वो जो मामा चाचा आते हैं फ्री वाले, जो हर एक चीज़ में कमी निकालते हैं, वो भी शायद खुश हो जाएंगे। तो ये सारी चीज़ों के चक्कर में ना प्लीजिंग पीपल ना बहुत हार्मफुल रहता है हम लोगों के लिए। सो छोटी सिस्टर का ये हुआ, एंड जब उसको लगा कि भाई ये तो किसी भी तरीके से डिवोर्स दे ही नहीं रही है, तो दे किल्ड हर। मतलब लिटरली वो मुझसे मिलने आने वाली थी, और एकदम से कॉल आता है, नहीं दीदी, उसको, उसके लिए जो भी उन्होंने ट्रैप बनाया कि मेरे ब्रदर इन लॉ का एक्सीडेंट हो गया है, सो हमें वहाँ जाना पड़ेगा। एंड वो उसको कहीं लेके गए, और मतलब लिटरली उन्होंने उसको ऐसा शो किया कि शी वाज किडनैप्ड, रेप्ड, एंड देन उसके बाद उसको मार के फेंका। ओह गॉड। तो ये लिटरली मतलब, एंड शी वाज वेरी यंग, शी वाज 19 ओनली। She was 19 years when this happened. And how long was the shadi? 6 months, and she was not alone when she was murdered. She was carrying expecting a 3 months child. Oh damn. लोग मानते नहीं है कि यू नो व्हेन पीपल कम टू मी एंड दे राइट ऑन द पेज कि लड़कियां एलिमनी के लिए लड़ती हैं, लड़कियां ऐसी हैं, लड़कियां मांगने आती हैं। नोबडी अंडरस्टैंड कि चाहे 19 की हो, चाहे 40 की शादी करे, चाहे 35 की शादी करे, हर लड़की अपना घर बचाना चाहती है। देयर आर एक्सेप्शंस, माइनर एक्सेप्शंस, बट दिस इज़ ब्रूटल। दिस इज़ वेरी ब्रूटल। लाइक उस टाइम पे भी ये हुआ, फैमिली ने बोला नहीं नहीं, जिसने जो किया वैसा हो गया टाइप्स वाला, कि अब हमें नहीं करना है, और उसी प्रेशर में मेरी शादी कराई। एक आप हमारे घर में मतलब एक होता है ना, छोटी बेटी के साथ ऐसे हो गया, आपको टाइम लगता है चीज़ों को संभलने में। शी वाज यंगर टू यू? शी वाज यंगर टू मी, और मैं 20 साल की थी। तो उसके जैसे ये हुआ, उसके विद इन 6 months मेरी शादी करा दी गई। दैट इज़ ऑल्सो ऑल ऑफ द सडन, जब फैमिली में कुछ ऐसा होता है तो आपके वो नहीं होते, आपके गॉड फादर्स पैदा हो जाते हैं। तो मेरे भी हो गए कुछ गॉड फादर्स कि अब तो हम ही भला करेंगे। उदाहरण, आप शादी करा के सेटल करा दो और लड़की की जिंदगी बच जाएगी। ये जो एक फॉर्मूला हमारी सोसाइटी में, या लड़के को सुधारना है तो शादी करा दो, लड़के की जिंदगी बन जाएगी। What is this formula and who makes it? मेरे यहाँ पे कुछ और था सीन, ये भी नहीं था। मेरे यहाँ पे ये था कि भैया अब कौन शादी करेगा तुम्हारी लड़की से, बिकॉज उसकी शादी जो हुई थी दैट वाज आल्सो लव मैरिज, तो अब तो कोई भी नहीं शादी करेगा, और स्पेशली हमारी कास्ट में तो कोई नहीं करने वाला। तो वो चीज़ जब मेरी मम्मी के सामने आई ना, तो मम्मी को डायरेक्टली और इनडायरेक्टली जब आप बोलते हो ना बार बार एक
एक लेडी की एक बेटी जा चुकी है किसी औरत की, दूसरी बेटी के साथ अब आप उसको भी वही पिक्चर पोर्ट्रे करने की कोशिश कर रहे हो कि अब इसका क्या होगा, ये इसकी लाइफ तो ख़त्म है। तो यू कैन इमेजिन कि वो किस ट्रॉमा से गई होंगी। तो मैं अपनी मदर की गलती इस चीज़ में बिल्कुल नहीं मानती हूँ, क्योंकि उनके ऊपर प्रेशर ही इतना बनाया गया रिलेटिव्स के थ्रू कि नहीं नहीं अब ये नहीं होगा, अब तो इसकी ज़िंदगी बर्बाद है। और ऑल ऑफ द सडन दैट गॉड फादर इज़ लाइक कि हाँ मैंने एक लड़का ढूंढ लिया है जो कि हैंडीकैप है। उसकी कुछ फिंगर्स नहीं थे, देयर इज़ अ फ्यू फिंगर्स मिसिंग एंड स्कार फ्रॉम बॉर्न। मुझे लगा था कि हैंडीकैप मीन्स ही विल बी मोर काइंडर टूवर्ड्स द वर्ल्ड, क्योंकि मैंने यही देखा था कि यार पेन आपको बेटर बना देता है या तो वर्स्ट बना देता है, बट मोस्ट ऑफ द पीपल बिकम बेटर नॉट बिटर, एम्पैथी आ जाती है ना। सो ये हुआ एंड मैंने हाँ बोला, मैं मिली नहीं उससे, मेरी वो गलती थी कि मुझे जानना चाहिए था कि जिसके साथ मैं अपनी लाइफ निकालने वाली हूँ। बट शायद मैं भी उसी ट्रॉमा में थी, उसी पेन में थी। 6 महीने क्या होते हैं आप व्हेन यू लॉस्ट योर सिबलिंग, कुछ भी नहीं, यू नो। तो मैंने कहा ठीक है मैं कर लूँगी शादी। और शादी होने के बाद में ही वेरी फर्स्ट डे मेरे साथ इट्स लिटरली रेप, आई थ्रो हिम आउट ऑफ द रूम। दिस वाज योर फर्स्ट नाइट। सो यू नो एंड लोग उसका एंड आई रिमेंबर वन मोर थिंग, जब मैं बाहर आई मैंने चीखना चिल्लाना शुरू करा। सो मेरे ब्रदर इन लॉ के बहुत एक अजीब सा उन्होंने स्टेटमेंट पास किया, क्योंकि मैंने उनको बोला, मैंने कहा आप मुझे ख़रीद के लाए हो या आपको क्या लगता है कि आप मुझे एक रात के लिए लाए हो कि हम इसको टॉर्चर कर लें और जो भी है उसके बाद इसको जाना है। तो यू नो व्हाट ही सेड लंगूर के हाथ में हूर आएगी तो यही होगा। मैं कहा ये आप उसको प्रेस कर रहे हो या फिर आप मुझे बता रहे हो कि मेरे साथ यही होने वाला है रेस्ट ऑफ माई लाइफ। तो ये तो हमारे यहाँ की मेंटालिटी है। सो इट इज़ सो डिफिकल्ट आंचल। यू डिड द केस स्टार्ट बहन का उस टाइम पे? Yes. So you're battling that and then you get in a bad marriage yourself or an Yes, I'm unhappy getting a setup death threats at that time when I got married from them, from my sister's in-laws. क्योंकि आप एक केस भी लड़ रहे हो। Yes. और फिर आप एक अपने केस में अब यहाँ फंस गए हो। अब यहाँ पे फंस गए। क्या किया उस टाइम पे? पहली चीज़ तो यही आई कि जब मेरे साथ इसके बाद यही नहीं हुआ, मेरे साथ मार पिटाई भी शुरू हुई। जो मारना पीटना जो शुरू हुआ, ही वॉज नॉट एक्स हस्बैंड बट फादर इन लॉ, सिस्टर इन लॉ, दे यूज टू बीट मी बिकॉज मैं सारा जो मेरी अर्निंग्स थी वो सारी मेरी सिस्टर के केस में जा रही थी। उसका जो भी हम लोग प्रोसीजर्स था, चेंजिंग लॉयर्स एंड बहुत कुछ हो रहा था उस टाइम पे लाइफ में। सो दे वर लाइक कि नहीं तू यहाँ पे आएगी तो तू हमें ही पैसा देगी, यू नो। सो मैंने अपनी पहली कार खरीदी, दैट कार बिकम अ डाउरी, फर्स्ट कार ऑफ माई लाइफ। तो दिमाग बहुत ज़्यादा उस टाइम पे ऐसा होता है कि आपको कुछ नहीं समझ में आ रहा है और आपको सब कुछ करना भी है, यू नो। तो मेरा ये था कि मैंने क्या किया, मुझे जो समझ में आया उस टाइम पे मेरा ये था कि नो मैटर कुछ भी हो जाए, पहली लड़ाई तो मुझे अपनी बहन के लिए लड़नी ही लड़नी है, नो मैटर व्हाट। मेरी शादी टूटती है बचती है मुझे कुछ नहीं फ़र्क पड़ता, मेरे घर वाले मुझे रखते हैं नहीं रखते हैं मुझे कुछ नहीं फ़र्क पड़ता, बट फर्स्ट थिंग फॉर मी इज़ आई हैव टू फाइट फॉर माई सिस्टर। एंड बाय गॉड्स ग्रेस उसको लाइफ इम्प्रीजमेंट हुई। ही वॉज बिहाइंड द बार फॉर 14 years. So that is why I say there are sunshine stories. I think जो किया है और जो आपने खोया उसको तो मुझे नहीं लगता कि यहाँ बैठ के भी शायद मैं कभी महसूस कर पाऊंगी what you go through even today. And you were 20 years old. I was 20 years old. 20 साल की उम्र में अपनी बहन के लिए भी लड़ रहे हो एक केस, अपनी शादी which started on that note. I don't know. Maybe that's the reason why आज जो आंचल दिखती है वो इतनी rock solid है कि I don't know, there's such a nice vibe about her today. It's been years, but वो कहते हैं ना कई घाव नहीं भरते हैं। हमें लगता है जब हमें लोग आके ज्ञान देते हैं ना कि आगे बढ़ो, be strong. Some scars are forever, they stay, but we smile despite that. Yes. फिर क्या हुआ? अपनी शादी का क्या हुआ? अपनी शादी का यही हुआ, पहले तो शादी कराई, देन दिस फर्स्ट नाइट एक्सपीरियंस हैपेंड, देन उसके बाद में धीरे धीरे मैं काम कर रही थी बिकॉज सिस्टर के केस को सपोर्ट करना था। एंड देन जब एक दिन ऐसा हुआ विद इन फ्यू मंथ्स ओनली, नॉट फ्यू मंथ्स, सेकेंड मंथ ओनली, फादर इन लॉ ने इतना मारा मुझे और मेरी सिस्टर इन लॉ ने कि मैं वहाँ पे बेहोश हो गई। एंड उनका यही था कि जो तू काम करेगी वो पैसा हमारे पास आना चाहिए, ना कि तेरी फैमिली को जाना चाहिए, राइट। और मेरा ये था कि नहीं मुझे अपनी सिस्टर का केस लड़ना है, अभी तो मैं कुछ भी नहीं कर पाऊँगी। तो जब उन्होंने मुझे इतना मारा एक दिन कि मैं बेहोश हो गई,
और जो नेबर्स थे, मीडिएटर्स थे, उनका कॉल गया फैमिली को, इफ़ यू वांट टू सेव योर डॉटर प्लीज़ टेक हर होम इमीडिएटली, वी आर नॉट रिस्पॉन्सिबल एनी मोर, राइट। मुझे याद है मेरी फैमिली रात को 1 बजे आई और मुझे लेके गई। अब देखो कमाल की बात, देखो छोटी के लिए मैंने ये सब किया और मैं पूरा मतलब वहाँ पे अटेंशन कर रही हूँ, सब कुछ कर रही हूँ, एट द सेम टाइम मेरे साथ सेम चीज़ रिपीट हो रही है, या ठीक है। एंड आई एम वेटिंग फॉर माई मदर्स कॉल कि अगर मेरी मम्मी बोलेगी तो ही मैं केस पुलिस कंप्लेंट करूँगी, मैं पुलिस कंप्लेंट तब तक नहीं करूँगी तब तक मेरी मम्मा नहीं बोलेगी, क्योंकि आई डोंट वांट एज अ फीमेल, एज अ वुमेन, एज अ डॉटर कि मेरी मम्मी इस चीज़ को फिर से गो थ्रू करे जो रिलेटिव्स ने मेरी छोटी सिस्टर के डेथ के टाइम पे किया था। आई ऑलवेज फेल दैट औरों के लिए लड़ना बहुत आसान है, Right. यू नो आई विल स्टैंड अप इमीडिएटली फॉर अदर्स। फैमिली के लिए तो शायद सोचोगी भी नहीं आप एक से। Right. अपने लिए लड़ते हुए बहुत घबराहट होती है, या यूँ लगता है कि कैन आई अवॉइड इट, है ना? ये होता है और ये वही है कि जो हम जिसको सो कॉल्ड सोसाइटी और ये सब बोलते हैं ना कहीं हम उसके ट्रैप में आ जाते हैं। हाउ लॉन्ग डिड योर मैरिज लास्ट? कितना टाइम? 2 months, दैट्स इट? that's it. एंड योर पेरेंट्स टुक यू होम? आपकी फैमिली आपको वापस ले गई? मेरी फैमिली वापस लेके गई, बट अगेन हमारे यहाँ पे क्या था ना, एक अलग लेवल का प्रेशर, बिकॉज फैमिली इज़ नॉट एजुकेटेड इनफ। तो हमारे यहाँ पे ये होता है वही वाला जो मैंने बोला कि अब तो तुम्हारी डोली गई है तो अर्थी ही इस घर से आएगी, नो Yeah. मैटर व्हाट। Yeah. तो मेरे ऊपर बहुत प्रेशर बनाया गया और वर्स्ट थिंग ये थी कि बेटा हमारे यहाँ पे तो 2-4 साल मार पिटाई चलती है, तो कोई बात नहीं, 1-2 साल 3 साल में सब ठीक हो जाएगा, तब तक बर्दाश्त कर ले। बट मेरा मानना ये है कि अगर आपको आपके रेड फ्लैग्स दिखने शुरू हो जाए रिलेशन में, तो आपको एक 2 चीज़ बताती हूँ। एक होता है अंडरस्टैंडिंग, क्योंकि कोई भी रिलेशन में हम फैमिली में भी एडजस्ट करते हैं, या ठीक है। हम एज अ ब्रदर सिबलिंग्स बोलो या पेरेंट्स के साथ बोलो, देर इज़ अ थिन लाइन बिटवीन Yeah. एवरीथिंग, राइट। Yeah. सपोज कोई लड़की या कोई यू नो, आई वेयर अ शॉर्ट ड्रेसेस बट आई डोंट लाइक टू वेयर दैट इन फ्रंट ऑफ माई फादर, यू नो। तो वो थिन लाइन हर एक रिलेशन में होती है, लेकिन जब वो एडजस्ट करना कॉम्प्रोमाइज़ में कन्वर्ट हो जाए, दैट इज़ योर रेड फ्लैग। या और वो कॉम्प्रोमाइज़ अगर किसी ने स्पेशली आपके ऊपर हाथ उठा लिया या आपको अब्यूज़ करना शुरू कर दिया और आपने उसको लेट गो कर दिया, Yeah. सिर्फ ये सोच के कि कोई बात नहीं यार, नई नई शादी है, मैं एडजस्ट कर लेती हूँ, तो वहाँ पे आपने अपने लिए खुद एक रास्ता खोल दिया है उस इंसान के लिए कि यू कैन बी डील्ड द वे ही वांट। मारो पीटो कुछ भी करो, ये मेरे से प्यार करती है या फिर ये मेरे साथ रहना चाहती है, कुछ नहीं करेगी। या ये मेरे से डरती है। पहली बार जो हुआ, अगर आप, मैं नहीं कह रही आप मारो उल्टा, आप बदतमीजी करो या यू बिकम द सेम पर्सन, नहीं, बट रेज योर वॉइस। मुझे ऐसा लगता है, ऑनेस्टली बताऊं दिव्या, कोई भी लड़की इवन लड़का एजुकेटेड है नहीं है, मेरा एग्जांपल ले लो यार, आई एम नॉट इवन एजुकेटेड, मेरे को बेसिक एजुकेशन नहीं मिली, आई एम 8th ड्रॉप आउट, राइट, गवर्नमेंट स्कूल में। उस टाइम पे गवर्नमेंट स्कूल की पढ़ाई आपको पता है कुछ भी नहीं होती थी, राइट। तो मेरा मानना है कि किसी भी तरीके का हैंडीकैप आपको अगर एजुकेशन में है, वो आपको पैसा अर्न करने से नहीं रोक सकता। आप एक ऑफिस में जॉब नहीं कर सकते, आप घर में कर सकते हो। आजकल तो लोग फ्रूट की कार्ट्स लगा लेते हैं, सब्जी की कार्ट्स देयर इज़ 1,000 ways टू अर्न मनी एंड टेक केयर ऑफ़ योर सेल्फ। Yeah. इट जस्ट कि आपके अंदर वो गट्स होने चाहिए कि भाई मुझे विक्टिम नहीं बनना है, मुझे अपनी एक लाइफ को क्रिएट करना है, बी अ क्रिएटर। आई लव इट आंचल, एंड दैट्स द होल आइडिया कि फिनेंशियली इंडिपेंडेंट होना ज़रूरी है, चाहे वो आप छोटे छोटे आइडिया से करो। आपको कितना कॉन्फिडेंस आ जाता है अगर आप खुद पैसा कमा रहे हो तो। हाँ, चाहे आपके हाथ में 2,000 रुपये है, पर वो 2,000 आपकी मेहनत से आया है, और वो आपके अपने हैं। आपके अपने हैं। You've been earning, you know, even that's very commendable, क्योंकि I know because we've spoken, maybe we can just touch that point कि पढ़ाई नहीं हुई है आपकी, हाँ, है ना, and how you've groomed today, how you look today, ये TED Talks, जोश टॉक्स, कैंप कॉलेजेस के साथ, हॉस्पिटल्स के साथ काम करती हैं, इट्स कमेंडेबल, एंड दिस जर्नी ओनली हैपन्स बिकॉज कहीं तो वो फायर है। ये अर्निंग कैसी रही? हाउ डिड यू कीप अर्निंग? मतलब जब स्कूल ड्रॉप आउट हो गया है। सी स्कूल ड्रॉप आउट के बाद ड्रॉप आउट भी इसीलिए किया था बिकॉज माई फादर इज़ एल्कोहलिक बाय दैट टाइम, एंड मतलब अगर पी रहे हैं तो काम नहीं जाना, यू नो हाउ मूड स्विंग्स एक एल्कोहलिक पर्सन के। तो उनका ये होता था, वेन एवर ही वॉन्ट्स टू गो वर्क एंड वेन ही डोंट। तो उसकी वजह से, एंड ही वॉज अ ऑटो रिक्शा ड्राइवर, राइट।
तो यू नो वी आर लाइक डिपेंडिंग ऑन डे टू डे अर्निंग, Yeah. हैंड टू माउथ वाला सीन है कि आपने आज कमाया, आज आपने स्पेंड करा, देन यू गो अगेन एंड यू अर्न एंड यू कम बैक. तो पापा का ये होता था व्हेन ही गेट इनटू अल्कोहल टू मच एंड 2-2 दिन 4-4 दिन काम नहीं कर रहे, फर्स्ट थिंग सो माय मदर हैड टू स्टेप आउट. शी इज़ ऑल्सो नॉट एजुकेटेड एट ऑल. तो उनको काम करना पड़ा टू फीड हर चिल्ड्रन कि हाँ यार बच्चों को प्रॉपर खाना मिले मेरे. शी यूज़ टू गो टू वर्क. दैट्स वाई ऐसे कि एजुकेशन बैरियर नहीं है आपकी अर्निंग के अंदर या आपको Absolutely. फाइनेंशियल सेल्फ ये इंडिपेंडेंट बनाने में. माई मदर यूज़ टू कट थ्रेड्स. एक्सपोर्ट हाउस में धागे काटती थी और सुबह जाती थी. उसके बाद वो भी उनको लगता था कि पैसे उनको इनफ नहीं मिलते थे बिकॉज हम 4 बच्चे थे सिबलिंग्स. तो वो रात के 2 बजे तक ओवर टाइम लगाती थी एंड देन बच्चों का खाना और ये सब करना. बाय द टाइम शी कम बैक होम उनके पैर इतने मोटे मोटे होते थे, स्वेलिंग. बट शी नेवर मेक दैट एक्सक्यूज़ कि नहीं मैं काम नहीं करूँगी. तो ये हुआ जब पापा का बहुत ज़्यादा बढ़ गया. उस बीच में मम्मा जब काम करने लगी, मम्मा को किसी अनफेयर रीज़न की वजह से वहाँ से निकाल दिया क्योंकि वो पक्के होने वाली थी कुछ परमानेंट टाइप. तो उन्होंने कहा नहीं वो निकालो स्टाफ को. सो उस टाइम पे फिर मम्मा का भी ये हो गया, पापा का भी ये हो गया. सो मी एंड माई ब्रदर थॉट कि नहीं यार ऐसे तो नहीं चलेगा, अब हम खाएंगे कैसे, कैसे क्या होगा. तो हम दोनों ने पढ़ाई छोड़ी. भाई ने 9th में और भाई ने 10th में और मैंने 8th में. पढ़ाई छोड़ने के बाद यू नो हाउ डिफ़िकल्ट फॉर 15-year-old टू गेट जॉब बिकॉज ऑफ आर लॉज ऑल्सो. जो चाइल्ड लेबर लॉज है, इट्स नॉट ईजी टू फाइंड अ गुड जॉब, राइट. तो आई स्टार्टेड एज अ टेलीकॉलर. Oh. टेलीकॉलर का काम किया, एक जगह, दूसरी जगह, तीसरी जगह. आई हैव अ वेरी ब्यूटीफुल थिंग विच आई एम वेरी थैंकफुल टू गॉड. आई एम अ गुड लर्नर. सो मैं वहाँ पे जिस जॉब को मैंने ज्वाइन करा वहाँ पे मैंने कुछ ना कुछ सीखा. जैसे एक्सपोर्ट हाउस में मैंने भी काम किया बट आई बिकम अ, मैं सैम्पल्स जो चेक करते थे मैं उनको देखती थी कि वो क्या करते हैं. आई बिकम अ सैम्पलर. देन उसके बाद में फिर मैंने एक स्टॉक एक्सचेंज ज्वाइन, नहीं पहले मैंने टेलीकॉलर्स किया एज ए रिसेप्शनिस्ट ज्वाइन किया. फिर एक जगह मैंने स्टॉक एक्सचेंज ज्वाइन किया एज ए रिसेप्शनिस्ट. वहाँ पे देखा सीखा. देन मैंने ट्रेडिंग की थोड़े टाइम, कैश में नहीं फ्यूचर में, क्योंकि फ्यूचर Wow. में आपके पास टाइम होता है टू जज कि हाँ स्टॉक कहाँ जा रहा है. एंड वहाँ पे फिर जैसे मैं करती थी तो मैं आई रिमेंबर एक दो जो लोग थे मैंने बोला अंकल आपको एक अंडरस्टैंडिंग आ जाती है यू नो हाउ स्टॉक मार्केट वर्क्स. तो मैं लास्ट में जाते जाते ना अंकल एक बेट लगाएं, लॉस मेरा प्रॉफिट आधा आधा. Sweet. मेरे पास तो पैसे हैं नहीं यू नो. सो मैंने कहा लॉस मेरा प्रॉफिट आधा आधा. सो वहाँ पे मैं उनके साथ बिट्स लगाती थी और वहाँ से आई अर्न गुड मनी. देन आई गेट इन टू रियल इस्टेट. तो लोग आपको हर एक तरीके से चैलेंज करने की कोशिश करते हैं, लेट डाउन करने की, लेट पुल करने की कोशिश करते हैं. बट ट्रस्ट मी इफ़ यू डिसाइड, अगर मैं छोड़ देती तो मैं छोड़ देती. और उस टाइम पे भी मेरी एजुकेशन नहीं थी एंड आई डोंट हैव एनी यू नो सपोर्ट के मैं उनको डरा पाऊँ अपना पैसा निकालने के लिए. बट आई रेज माई वॉइस. उसकी वजह से मुझे वो पैसा मिला, पूरा नहीं बट दे गेव मी नियरली 180 के आसपास. But that's a lot of money at that point of time. Exactly. बहुत पैसा है. और दूसरी बात ये है कि आप खुद कमा रहे हो. That must have been such a boost to your confidence. कंपनी गेव ऑफर मी डायरेक्टली आंचल यू वर्क फॉर अस. सो ऐसे करके काफ़ी सारे जॉब्स मैंने बदले एंड देन आफ्टर सम टाइम आई स्टार्ट माई ओन कंपनी कॉल साई रियल सोल्यूशन. Oh, nice. And then me and my brother start working for us and we actually that's a life changing moment for me. Cancer Then, आया. The cancer happened right after your divorce. And divorce को कितना time लगा था आपके? नहीं डिवोर्स के 2011 I got no Did you have to fight for your divorce? Was it dirty? Like court no vote हुआ? well not it was a dirty for sure. बट मेरा इसलिए इतना ज़्यादा नहीं था बिकॉज आई हैव अ वेरी डिफरेंट अप्रोच. ऑनेस्टली मेरे लिए मेरा पीस बहुत ज़रूरी है कंपैरिजन टू यू नो What you get. पुटिंग अदर पर्सन बिहाइंड द बार और ये वो करना जो भी है. मेरे लिए मेरा ये था कि नहीं मुझे इस चीज़ से बाहर निकलना है. यू कीप माई ज्वेलरी, यू कीप माई कार, यू कीप एवरीथिंग इफ़ यू वांट बट गिव मी अ डिवोर्स. व्हेन दे स्टार्ट डिमांडिंग मोर एंड मोर वो मेरे लिए ज़्यादा पेनफुल था देन द डिवोर्स. क्योंकि डिवोर्स में कहीं ना कहीं आई वॉज वेरी स्ट्रॉन्ग इनफ कि मुझे निकलना है भाई, मैं कुछ भी करूँगी लेकिन मैं अपना पीस ख़राब नहीं करूँगी. I think peace is important, and that's exactly what I keep saying. कभी कभी ना for that amount of money, both sides, the man and the woman should understand कि यार हम बहुत सारे साल बर्बाद कर देते हैं. Yes. We can earn during that time. We can be better. We might find a good partner. We might have a better life. तो please
लड़ाई कितनी करनी है, कब तक करनी है, वो थोड़ा ठंडे दिमाग से सोचना चाहिए. अंडर द इन्फ्लुएंस ऑफ लॉयर्स एंड रिलेटिव्स नहीं आना चाहिए. Yes. Discuss it with them, but decide what you want. Cancer story, then it happened right after your divorce? No. Cancer happened after many years, 2017. So I got married in 2007 when I was 20 only. और उस टाइम पे उसके बाद कैंसर हैपेंड इन 2007 17 सॉरी. Ten सो years 7 में शादी हुई और 17 में कैंसर हुआ. सो इट्स लाइक दैट. तो आंचल कभी ऐसा नहीं लगता था कि भगवान जी बार बार चीज़ें मेरे साथ ही क्यों हो रही है? बिकॉज यू दीज आर सेटबैक्स इन लाइफ. नहीं, मेरा रीज़न ये था नॉट टू ब्लेम गॉड बिकॉज यू ऑल्सो सीन मी फ्रॉम वेरी लॉन्ग एज यू सेड कि सिचुएशन से कुछ और निकाल लेती है लड़की. सो यू नो व्हाट, मेरे साथ जो भी हुआ ना, आई बिकम अ बेटर एज अ पर्सन ऑल्सो एंड एज पोजिशन ऑल्सो. आई ग्रो आफ्टर एवरी इवेंट. तो मुझे ऐसा लगता है, हमारे अंदर ना, ह्यूमंस के अंदर ना, वी आर वेरी थैंकलेस. ठीक Oh, है, yes. वी आर वेरी वेरी थैंक्सलेस. हम लोग भगवान के पास जाते हैं जब हमें ज़रूरत होती है. हम भगवान के पास जाते हैं जब हमारे पास कोई नहीं होता है. उसके बाद हम मंदिर भी अपनी मर्जी से जाना शुरू कर देते हैं, रिचुअल्स को भी अपनी मर्जी से परफॉर्म करना शुरू कर देते हैं. तब वो हमारे लिए फ्लेक्सिबल हो जाता है. Yeah. ठीक है, लेकिन अगर आपको ज़रूरत नहीं है तो आप उसको याद ही नहीं करोगे. तो वी आर वेरी सेल्फिश, राइट? That's true. तो मेरा ये था कि आई ऑलवेज काउंट माई हैप्पीनेस. आई डोंट काउंट वट आई हैव बिन थ्रू. पेन के साथ साथ आप ग्रोथ भी तो देखो ना. ऐसा तो नहीं है कि आंचल की ज़िंदगी में सिर्फ बैड ही चलता रहा, कोई हैप्पी मोमेंट्स आए ना हो. नहीं, हैप्पी मोमेंट्स बहुत थे. देर आर टाइम जहाँ पे मैंने इन्जॉय भी किया. और आई एम वेरी थैंकफुल कि मैं हर एक इवेंट के बाद एक इतनी अच्छी इंसान बन के निकली, उस चीज़ से लड़ने की, उस चीज़ से और सीखने की मुझे. सो फेलियर, आपका फेलियर नहीं होता. वो कहते हैं ना, फेलियर इज़ ऑलवेज टीच यू समथिंग टू बिकम बेटर. Yeah. तो मेरे फेलियर्स मेरे टीचर रहे हैं. सो दैट्स वाई आई बिकम वेरी थैंकफुल टू गॉड. आई वॉज लाइक, नहीं, अगर पेन है तो पेन से बाहर भी वही लेके आ रहा है. I don't know what to say after that, यार. मतलब Aanchal started Meals of Happiness when cancer happened. She started Can Heal. कैन हील ऑनलाइन. कैन हील ऑनलाइन, जिसमें अब ये बहुत सारे लोगों को मदद करती हैं, गाइड करती हैं टू हैव अ बेटर लाइफ. मील्स ऑफ हैप्पीनेस इज़ अ वेरी इंटरेस्टिंग थिंग, क्योंकि कोविड में ना इट रियली पिक्ड अप. इसलिए क्योंकि छोटे बच्चे जिनको खाना नहीं मिल रहा है, उनको कितने लोगों को खाना खिला लिया था अब तक तो पता नहीं उस कितना टाइम पे 22 लाख, नाउ वी क्रॉस 1 करोड़. खाना खिलाती जा रही हैं ये बेसिकली. नहीं, आई एम जस्ट you know, that's my source of happiness. So you can say I'm gaining blessings and happiness out of this. But I want you to share why Meals of Happiness happened, because I think it is my most favorite part of your story. जो बच्चे दिखे थे. Yes, है ना? yes. तो अगर प्लीज़ बताओ वो Meals of Happiness कैसे आया था. So I was diagnosed with cancer और एक ही हफ्ता हुआ था कैंसर से डायग्नोज हुए. और मैं अपने फ्रेंड्स को मिल के वापस आ रही थी और एसेक्स फॉर्म की रेड लाइट पे कार रुकी. 3-4 बच्चों ने अप्रोच किया वहाँ पे एंड उसमें से दे आर आस्किंग फॉर मनी इन फर्स्ट प्लेस. मैंने कहा नहीं, पैसे तो मैं नहीं दूंगी बिल्कुल भी, बिकॉज मुझे ऐसा लगता दैट प्रमोट्स चाइल्ड ट्रैफिकिंग एंड ऑल दैट. मैंने कहा नहीं बेटा, पैसे नहीं दूंगी. सो उसमें से एक बच्ची आई, उस बच्ची ने बोला, अच्छा दीदी एक रोटी दिला दो. दैट एक्चुअली टच्ड माई हार्ट. मैंने कहा नहीं यार, ये बच्ची सच में भूखी है. तो मैंने कहा अच्छा चलो चलते हैं, खाना लेके आते हैं. तो हम लोग एक रेस्टोरेंट पे गए जो बिल्कुल एसेक्स फॉर्म के बाहर है. ही रिफ्यूज़ टू गिव अस फूड. नहीं, कुछ नहीं है. फिर मैंने कहा अब कहाँ से खिलाऊं. सो आई नेवर न्यू कि उसके पीछे भी कोई मार्केट है. वहाँ हम गए, वहाँ पे चाउमीन काउंटर पे हम लोग गए. वी सपोज टू पैक 1 चाउमीन, लेकिन बच्चे, मेरा भाई भी है, मेरी बहन भी है, और हम लोगों ने 3 या 4 पैकेट्स ही पैक करा लिए पूरे. मीनवाइल किड्स आर वेरी वेरी डिमांडिंग, यू नो, लाल चटनी चाहिए, हरी चाहिए. भाई भी है, बहन भी है, दे जंपिंग. और उसके बाद फिर मेरी उनसे बात होनी शुरू हुई, बच्चे से बात हुई, लड़की से बात होनी शुरू हुई. सो उस बीच में क्या हुआ, आई कम्प्लीटली फॉरगेट अबाउट कैंसर. आई वॉज स्माइलिंग थ्रू आउट द डे. मतलब वो 20-27 मिनट्स ऐसे गए कि मैं बिल्कुल हंस रही हूँ और मेरे को कुछ पता ही नहीं कैंसर क्या है क्या नहीं, मुझे नहीं पता. दैट डे आई फाउंड अ पर्पस ऑफ माई लाइफ. मुझे लगा कि नहीं यार, यही है पर्पस मेरी लाइफ का. यू नो, गॉड गिव मी अ न्यू डायरेक्शन. तो उस टाइम पे इसलिए भी ऐसा हुआ कि काफ़ी लोगों ने मुझे अबेंडन कर दिया था. यू नो, कि अब तो इसकी लाइफ में अब बचा क्या है, और इसकी लाइफ तो कर्ज है, कभी कैंसर आता है, कभी ये होता है, ये तो प्रॉब्लम चलती रहती है इसकी लाइफ में. तो लोगों ने मुझे अबेंडन करना बंद कर दिया था, मतलब अबेंडन करना शुरू कर दिया था. एक लेडी ने, मुझे याद है, अपने घर में मेरी एंट्री बंद कर दी थी. क्यों?
क्योंकि इसको कैंसर हो गया और यार इसकी लाइफ में कुछ कुछ चलता रहता है, जिसके साथ मैं उसके फेस्टिवल्स में, और शी इज़ लाइक माई एक्सटेंडेड फैमिली, आई वॉज ऑलवेज देयर इन देयर पेन एंड नीड्स एंड एवरीथिंग, एंड शी इज़ ब्लॉक माई एंट्री. ऐसा हुआ. लोगों की सोच तो खैर you can never ever No, understand. never ever. But that triggered meals of happiness because she realized कि बच्चों को खाना खिला के खुशी मिल सकती है. Oh, that day खुशी नहीं, मुझे पता नहीं ऐसा लगा दिस इज़ अ ब्लेसिंग ऑफ माई लाइफ, बिकॉज अगर वो छोटा सा इंसिडेंट मुझे कैंसर के बारे में, कैंसर इज़ अ वेरी हैवी वर्ड्स एंड कम विद लॉट्स ऑफ बर्डन, Oh yes. यू नो. सो अगर वो मुझे उस चीज़ के बारे में भुला सकता है तो आई थिंक इससे बड़ी खुशी और हैप्पीनेस कुछ हो ही नहीं सकती दुनिया में. नहीं हो सकती है. एंड आई थिंक आई लव द होल कॉन्सेप्ट ऑफ मील्स ऑफ हैप्पीनेस. कोविड के टाइम पे एंड ऑफ कोर्स देयर आफ्टर बहुत काम करी है आंचल. व्हाट इज लाइफ टॉट यू इन लास्ट सो मेनी ईयर्स? क्या एक, अगर मैं बोलूँ कि एक चीज़ आंचल जो अपने बारे में समझे हो इतने सालों में विद ऑल दी सेटबैक्स, व्हाट इज दैट वन थिंग? Nothing is yours. Nothing is yours. So keep giving, and that giving back to the society actually give you that peace of mind जो आप लाखों करोड़ों रुपए भी अगर आप खर्चा कर दोगे ना तो आप नहीं ले पाओगे उस चीज़ से. Everything is short time, but this last forever. It's been 7 years we start Meals of Happiness. आज भी अगर वो पहला वाला incident when we talk, that put smile on my face. Yeah. So yes, I realized not one thing, it's two things, that nothing is your, and give back help you out a lot. Always. Giving back is the most beautiful thing of Beautiful. gaining happiness. Gratitude is the best form of attitude, like they Yeah. say. एक चीज़ और पूछूंगी कि पार्टनरशिप या लव या रिलेशनशिप जब शादी की थी और आज में क्या फ़र्क है? Now when you look at a relationship और उस टाइम पे जो आइडिया था रिलेशनशिप का. सी अभी जो है, अभी मुझे लगता है कि प्यार से खूबसूरत जो चीज़ है वो कुछ है ही नहीं इस वर्ल्ड में, यू नो. एंड उस टाइम पे ये था कि शादी से वर्स्ट शायद कुछ भी नहीं है एक फ़ीमेल के लिए, प्यार से खूबसूरत और शादी से वर्स्ट. Yeah. तो ये चीज़ें मैंने एक्सपीरियंस करी, एंड ट्रस्ट मी, एक तरफ मैंने वर्स्ट वर्जन ऑफ मैन देखा, एक तरफ मैंने बेस्ट वर्जन ऑफ मेल देखा, Yeah. you know. So this person now make me feel like a queen every day, who proposed me at the third stage cancer. और मुझे ऐसा लग रहा था भैया क्या जोक कर रहा है, क्या मजाक कर रहा है. तो उसने बड़ी अच्छी बात बोली, लाइक यू नो आंचल, मे बी यू नो द डेट ऑफ डाइंग एंड आई डोंट नो दैट डेट, लेट्स वॉक टुगेदर. एंड देन आई टॉक टू वन ऑफ माई फ्रेंड, यार ये लड़का पागल है क्या, इज़ द मोस्ट हैंडसम गाय है, उसके पीछे लड़कियाँ पड़ी हुई है, और मैं उस टाइम पे मेरे हेयर्स, आईब्रोज, आई लैशेस कुछ भी नहीं था. सेकेंड या थर्ड कीमो मेरी चल रही थी, एंड मेरा स्किन का कलर वॉज मोर 20-30 टाइम डार्कर देन दिस. Yeah. ठीक है, तो पूरी पेल स्किन थी, एंड वो बंदा आके बोल रहे हैं आंचल आई फेल इन लव विद यू. वी आर इन अ वेरी फ्री फ्लो, कोई कंडीशंस नहीं है, कोई एक्सपेक्टेशंस नहीं है. वी डोंट रिमेंबर ईच अदर्स बर्थडे, वी डोंट रिमेंबर वैलेंटाइन डेज, वी डोंट रिमेंबर एनी स्पेशल थिंग, बिकॉज आर वैलेंटाइन एंड बर्थडेज एंड एवरीथिंग वी सेलिब्रेट एवरी डे. देयर Touch इज़ wood to नो that. पर्टिकुलर डे फॉर दैट. Yeah. यू नो, मैं क्यों साल में सिर्फ एक ही दिन उसको सेलिब्रेट करूं, मैं क्यों नहीं पूरा साल उस चीज़ को सेलिब्रेट कर सकती. सो दैट्स वाई वी बोथ गो एवरी डे ऑन अ डेट. कॉफ़ी डेट हमारी डेली फिक्स है, नो मैटर रात के 12 बजे 1 बजे, लेकिन हमने वो जाना ही जाना है. I like it. You know, these are things that we should learn irrespective of the age. प्यार को दोबारा चांस दो और डेट्स रेगुलर Yes, करो एंड yes. सेलिब्रेट वैलेंटाइंस डे एवरी डे. एक चीज़ बताती हूँ अब, यही शादी और डिवोर्स से रिलेटेड है. यंग लड़कियों को स्पेशली मैंने देखा है, देयर फैमिली ऑल्सो हाइड, कि किसी को पता ना चल जाए बेटा कैंसर है तुम्हें, यू नो. किसी को पता चल गया तो तुमसे शादी कौन करेगा. किसी को अगर ये हो गया कि तुमको कैंसर है तो तुम्हारे फ्यूचर बच्चों का क्या होगा. सो फीमेल्स स्टार्ट सेविंग देयर ओवरीज, राइट. उसमें कोई बुराई नहीं है, इट्स गुड यू सेव योर ओवरीज, बट नॉट एट द कॉस्ट ऑफ फेयर, Yeah. यू नो. आप डर रहे हो कि आपसे कोई शादी नहीं करेगा, यू आर हाइडिंग योर बिगेस्ट विन, Yeah. बिगेस्ट विन इन द लाइफ. यू आर हाइडिंग कि यार आपको अगर खुदा ना खास्ता, मैं कहती हूँ चलो रिलैप्स भी हो गया, होम यू गो एंड शेयर विद, Yeah. राइट. तो हम अपनी बच्चियों को ये क्यों सिखाते हैं कि आपको बेटा सिर्फ आपके फ्यूचर हस्बैंड के लिए आपको अपना विन सबसे छुपाना है, आपको अपनी सबसे बड़ी लड़ाई सबसे छुपानी है. And I like when she's saying it क्योंकि डिवोर्स भी बहुत छोटा रह जाता है जब कैंसर की बात आती है. सर्वाइविंग कैंसर, द रीजन वाई दे से Yes. कैंसर सर्वाइवर्स, हाँ. कैंसर सर्वाइवर्स ही है, दे विन अ बैटल
and they fight a battle every day. यस, सो हमारी सोसाइटी को चेंज होने की बहुत ज़रूरत है यहाँ पे. एंड मुझे ऐसा लगता है वंस यू एक्सेप्ट योर सेल्फ, ट्रस्ट मी, पीपल विल फॉलो. Yeah, and also you stop waiting for what people are saying. एक बार जब आप खुद को एक्सेप्ट कर लो, आपको फर्क पड़ना भी बंद हो जाता है कि लोग क्या कह रहे हैं. So Shoaib came in my life like this because I was cherishing my journey. You know, Yeah. मैं ड्रेसअप होती थी, एक गंजी लड़की है, बाल वाल है नहीं सर पे, नो आईब्रोज, और मैं ड्रेसअप हो रही, मैं अपना जिम जाती थी. आई नेवर स्टॉप गोइंग टू जिम. फर्स्ट ऑफ ऑल मैं अपर बॉडी नहीं कर सकती थी तो मैं वॉक कर रही थी, मैं वॉक नहीं कर सकती तो मैं स्क्वाट्स कर रही थी, मैं कुछ और कर रही थी, बट आई नेवर स्टॉप गोइंग टू जिम. वहीं पे जब शोएब ने मुझे देखा, ही फेल इन लव विद मी बिकॉज there is no fear on my face. A girl going through cancer but with huge smile, Yeah, you know, big smile on face. yeah. So he was like कि यार ये बंदी में कुछ तो है, you know, who's not scared of death. Yeah. तो यही होता है जब आप अपने आप को एक्सेप्ट करते हो ना, तो दुनिया आपके पीछे अपने आप आने लग जाती है. आज वही इट्स शोएब मुझे मजाक मजाक में बोलता है, या कई बार कोई और भी बोल देता है, यार बहुत दूर का सोचा तूने, लड़की अच्छी निकलेगी, इतनी अच्छी निकलेगी, ये नहीं पता था. लेकिन एक बड़ी स्माइल वाली निकली है, एंड दैट इज सो ट्रू. अ फियरलेस वुमन हु आई थिंक हैज बीन फाइटिंग एवर सिंस शी वाज 15. एंड आई होप कि अब और लड़ाई अपने लिए ना लड़नी पड़े, औरों के लिए लड़ Yes. और रज के लड़. Yes. आंचल, फाइनल वर्ड्स फॉर एनीबडी हु इज वाचिंग दिस, जो शायद ये सोचता है कि मुझसे नहीं हो पाएगा. एंड आई एम नॉट टॉकिंग अबाउट मैरिज ओनली टुडे, बट इन लाइफ कई बार एक पॉइंट आता है जब ऐसा लगता है बस हम हार गए हैं. इट कुड बी रिजेक्शंस, इट कुड बी फेलियर्स, इट कुड बी अ मैरिज नॉट वर्किंग, इट कुड बी कैंसर. पीपल हु आर स्टक एंड थिंकिंग कि मेरे साथ क्यों हो रहा है. आपके क्वेश्चन में ही आंसर है, ऐसा लगता है नहीं, यू नो. सो वी ह्यूमंस आर ऑलवेज, आवर फेवरेट थिंग इज टू गिव अप. यस, Yeah. वी लव गिविंग अप बिकॉज हमें ऐसा लगता है कि हम लोग यू नो अब तो क्या ही होगा, अब तो कुछ हो नहीं सकता. बट यू डोंट नो व्हाट नेक्स्ट मोमेंट इज होल्डिंग फॉर यू. मे बी यू आर वन मोर स्टेप कंप्लीट योर जर्नी, Yeah. you know, and maybe you give up just before that one step, final one step. Yeah. So don't be scared of that unknown thing. That unknown thing could be small. Yeah, don't be scared. डर जिस चीज से लगता है वो शायद हो ही ना. अनसर्टेन चीजों से ही तो वही डर ना, लगता है. our brain is playing with us, so don't let your brain govern you. In fact, you govern your brain. सिंपल इज दैट. प्लीज़ अपने माइंड को अपने मुताबिक चलाएं. कोशिश यही है कि इन स्टोरीज में से हम आपको ये कह सके दैट मोस्ट ऑफ द टाइम्स व्हेन वी स्केर्ड ऑफ समथिंग जो शायद है ही नहीं. वन स्टेप, वन डे एट अ टाइम, एंड वे देयर. आंचल, थैंक यू फॉर जॉइनिंग इन. Thank आने के you. लिए शुक्रिया. अपनी ज़िंदगी के ऊपर बात करना आसान नहीं है. कुछ चैप्टर्स को दोहरा के सिर्फ आंखें नम नहीं होती हैं. इट स्टेज विद यू द होल डे एंड आई नो इट विल. तो उसके लिए माफ़ी एंड अरे थैंक यू नहीं, येट it's अगेन. okay. वी विल कंटिन्यू ब्रिंगिंग इन दीज स्टोरीज. आप प्लीज़ लिखिए क्योंकि आपकी मेल्स, आपके कमेंट्स बहुत मैटर करते हैं ऑन व्हाट यू वांट, हाउ वी टेक दिस फर्दर. एंड बाकी यू नो इट. इनकम्प्लीटली योर्स विद दिव्या. नेक्स्ट एपिसोड वेरी सून. थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस.